easy go. यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है HTML और CSS के ट्यूटोरियल के ऊपर। तो बेसिक सी जो चीज़ें बात कर लेते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो HTML के बिगनर्स हैं या फिर HTML के बारे में जानते हैं लेकिन फिर भी कुछ डाउट है उनका, या फिर मतलब ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं कि HTML एक्चुअली क्या क्या मतलब HTML में क्या क्या किया जा सकता है। उनके लिए खास करके ये वीडियो है। और हम इस वीडियो में HTML और CSS दोनों सीखने वाले हैं, क्योंकि HTML और CSS दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अगर HTML सीखते हो CSS नहीं सीखते हो तो कुछ मतलब फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि HTML में नॉर्मल जो चीज़ें हम करते हैं, तो HTML में हम जो टेक्स्ट वगैरह करते हैं उसको हम स्टाइल देते हैं या फिर उसको डिज़ाइन देते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल का CSS में बनाते हैं। तो HTML के साथ साथ CSS सीखना भी ज़रूरी है। तो हम 4 चीज़ों के ऊपर गौर करेंगे: व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ। सो पहले बात करते हैं व्हाट इज़ HTML। तो HTML इज़ नन अदर देन इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज। इट्स नॉट ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स ए मार्कअप लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट एन वेब पेज। तो डिटेल में बात कर देता हूँ। तो HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई वेबसाइट के अंदर जाते हैं, वेबसाइट के अंदर जाने के बाद हम कोई एक लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम दूसरे पेज के ऊपर डायरेक्ट हो जाते हैं। सेम चीज़ अगर दूसरे पेज में करते हैं तो हम तीसरे पेज में डायरेक्ट हो जाते हैं, फिर चौथे पेज, फिर 5वें पेज, ऐसे चलता रहता है। तो लिंक टू लिंक या लिंक टू वेब पेज या वेब पेज टू लिंक जोड़ने के जोड़ने का जो प्रोसेस है, फिर जो फॉर्मूला यूज होता है, वो सब कुछ HTML के थ्रू ही होता है। तो सिंपल सा चीज़ है कि HTML के थ्रू हम कोई वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी वेब पेज के साथ कोई लिंक या कोई लिंक के साथ वेब पेज हम अटैच कर सकते हैं। बस सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। बाकी आपको टाइमलाइन तो वैसे भी मिल ही रहा है, आपको जिस जगह पे देखनी है आप वहाँ पे स्किप करके आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो बात करते हैं व्हाई। पहले गया व्हाट, व्हाई भी मैंने बोल दिया कि कहाँ पे यूज़ क्यों यूज़ किया जाता है। कि हम कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं और कोई वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होता है HTML, ठीक है। और वेयर तो सेम चीज़ है, वेबसाइट बनाने में ही यूज़ होता है HTML। अब बात करते हैं हाउ अभी हम सीखने ही वाले हैं, हाउ कैसे हम यूज़ करते हैं। तो HTML में एक ही बेसिक सा चीज़ है जिसे हम बोलते हैं टैग, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो है टैग। तो टैग होता कैसे है, ऐसे होता है, ठीक है। तो जो कोड्स हम लिखते हैं सारे, मतलब HTML में ज़्यादातर सारे टैग्स ही होते हैं, टैग्स के अंदर ही उसके सारा मतलब फंडा सब कुछ टैग्स में होता है। तो टैग्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपन टैग जो ऐसे होता है, दूसरा है क्लोज टैग जो ऐसे ही होता है, सिंपल एक स्लैश लगाना पड़ता है बस। तो क्लोज टैग हो गया, ओपन टैग और क्लोज टैग, ठीक है। तो 2 टैग होते हैं। तो हमें जो है HTML प्रोग्राम जो स्टार्ट करते हैं तो हमें ओपन टैग के साथ साथ क्लोज टैग भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे HTML लिखता हूँ, यहाँ पे भी सेम, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, माउस में कर रहा हूँ ना। तो ये हो गया ओपन टैग और ये हो गया क्लोज टैग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो ओपन टैग क्लोज टैग के बाद उसका मेन जो आता है एट्रीब्यूट वगैरह, मतलब टैग्स के अंदर बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे कि हमारे टैग तो बहुत तरीके का है, जैसे कि HTML टैग, ठीक है, जैसे कि HTML टैग और हेड टैग, बॉडी टैग, और इनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो फॉर्मेटिंग टूल्स होते हैं या फिर जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उनके ऊपर अभी डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम चलिए स्टार्ट करते हैं पहले, ठीक है। मैं जो कोड एडिटर यूज़ करने वाला हूँ इसका नाम है ब्रैकेट्स। तो आप चाहे तो आप अगर बिगिनर हो तो नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप कोई एडिटर आपकी मर्ज़ी के हिसाब से, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो आपको कौन सा एडिटर जो लेना है, एडिटर जो आपको अच्छा लगता है वही वाला आप लेके स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं ब्रैकेट्स यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि ब्रैकेट्स मुझे अच्छा लगता है, एडवांस तरीके का टूल है, ठीक है। ब्रैकेट्स ओनली डिज़ाइन किया गया है HTML के लिए, ठीक है। तो ये मैंने एक कोडिंग किया हुआ था, हमें ये नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा फोल्डर बनाया हुआ है HTML ट्यूटोरियल्स के नाम से, ठीक है। ये वाला फोल्डर ओपन करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बस। तो यहाँ पे फोल्डर है, फोल्डर के अंदर ये जो index.html नाम का फाइल है, ठीक है। अब वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहली जो चीज़ आती है डिक्लेरेशन यानी डॉक टाइप। अरे डॉक टाइप होता क्या है? डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप। जो मैंने पहले वेबसाइट जो दिखाया था, मैंने जो वेबसाइट ओपन हो गया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा होता है डॉक टाइप। तो डॉक टाइप देने का मतलब ये है कि हम ब्राउज़र को स्पेसिफाई कर रहे हैं हम लोग का HTML का वर्जन कौन सा है, HTML जो यूज़ करें HTML का कौन सा वर्जन है, HTML3 है, HTML4 है या फिर एडवांस वर्जन है, वो स्पेसिफाई करने के लिए हम डॉक टाइप देते हैं। सिंपल सी चीज़ है। डॉक टाइप और मैं सॉरी यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन डॉक टाइप, उसके बाद HTML। ये हो गया स्पेसिफिकेशन। तो हम स्पेसिफाई कर दिए वेब ब्राउज़र को कि हमारा HTML का ये वाला वर्जन है, तो ऑटोमेटिकली कैच कर लेता है, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं HTML। तो ये हो गया ओपन टैग क्लोज टैग। तो इसके पूरे अंदर में ही हमें करना है कोडिंग, ठीक है। इसका पूरा अंदर में ही हमें सब कुछ कोड वगैरह करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें हेडिंग देना होगा। हेडिंग देने के लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं हेड टैग। हेडिंग के अंदर हमें टाइटल देना पड़ता है। उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वो है टाइटल टैग। तो टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ माई वेब पेज। उसका मैंने इसको सेव कर लिया। तो जो भी कोड एडिटर होता है उनका स्पेशल फीचर होता है कि लाइव रिव्यू का। तो यहाँ पे इसका वो वाला है, यहाँ पे देख सकते हो लाइव रिव्यू। इसको फिर मैं क्लिक करता हूँ तो रिव्यू विंडो ओपन हो जाएगा जो लाइव होगा। अच्छा, तो यहाँ पे गलती हुई है। हाँ, टाइटल का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी आ चुका है। अबे अच्छा ठीक है, यहीं पे रह जाते हैं। यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी आ चुका है माई वेब पेज नाम से, ठीक है। टाइटल आ चुका है ऑलरेडी माई वेब पेज के नाम पे। चलो तो यहाँ पे अंदर कुछ टाइप वगैरह करते हैं, देखो, ठीक है। अभी हमने हेडिंग दे दिया। हेडिंग देने के बाद हम जो टैग यूज़ करते हैं बॉडी टैग, जो बनाने के लिए पूरा जो उसका वेबसाइट, उसके लिए हम बॉडी टैग यूज़ करते हैं। बॉडी टैग के अंदर सब कुछ कोड वगैरह होता है, जो उसका बॉडी का जो कोड होता है, राइट। बॉडी टैग के अंदर हमें सारा कोडिंग वगैरह करनी है, राइट। तो पहली चीज़ आती है, नॉर्मल से मैं लिख देता हूँ, ओके। हेडिंग के अंदर आपको डिफरेंस मिल जाएंगे। मतलब हेडिंग जो हेड टैग होता है, हेडिंग दिया जाता है, ये तो हेड टैग हो गया। और एक है हेडिंग, ठीक है। हेडिंग में आपको H1, H2, H3, H4 ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है। करके दिखाता हूँ। H1 दे दिया, फिर मैं यहाँ पे कुछ टाइप कर देता हूँ, माई नेम इज, ओके। तो मैं सेम चीज़ देता हूँ H2, एंड सेम अगेन। बट मैं यहाँ पे टैग जो दे रहा हूँ वो अलग है। डिफरेंस आप जान जाएगा जब मैं लाइव रिव्यू करूँगा, ओके। ये मैंने इतना कर लिया, अब मैंने सेव कर लिया। चलते हैं यहाँ पे। तो यू कैन सी दैट जो H1 है उसका जो लेटर आ रहा है, लेटर का साइज़ है बहुत ज़्यादा बड़ा है। H2 का थोड़ा छोटा है, H3 का उससे थोड़ा छोटा है। तो हम लोग जो H1, H2, H3 जो देते हैं, इसका मतलब हम हेडिंग स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। जो हेडिंग जो दिया जाता है, यानी थोड़ा पहले हो गया हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, तो उसके नीचे सब हेडिंग, ये स्पेसिफाई करने के लिए हम देते हैं H1, H2, H3। सेम चीज़ अगर मैं अभी एक पैराग्राफ लिखने का कोशिश करता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, नॉर्मल सा पैराग्राफ लिखते हैं। तो पैराग्राफ लिखने के लिए हम पी टैग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब टैग से कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिगनर्स हो आप लोग, अगर कोई बिगनर्स देख रहा है तो
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सी चीज़ है, कोई मतलब इसमें याद रखने वाला चीज़ नहीं है, सिर्फ आपको समझना होगा, थोड़ा फंडामेंटल देखना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, उसके बाद हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लिख देता हूँ। Done. This much. Okay. Hello, my name is Srimad and this is my tutorial video. इसको मैं सेव कर लूँगा, सेव करने के बाद लाइव प्रीव्यू चलते हैं, तो यू कैन सी दैट यहाँ पे पैराग्राफ क्रिएट हो चुका है। हेलो, माय नेम इज श्रीमद एंड दिस इज माय ट्यूटोरियल वीडियो। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सेकेंड लाइन यूज़ करूँगा, नहीं उससे पहले मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे पैराग्राफ में ही है, पैराग्राफ में लिखूँगा so please like and subscribe, राइट। तो मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिखने के बाद सेव करूँगा, सेव करने के बाद रिव्यू में चलते हैं, तो यू कैन सी दैट कि ये यहाँ पे जुड़ के आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसे जुड़ के आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि सो प्लीज़ जो लिखा हुआ है ना वो नीचे आए, उसके लिए हम जो टैग यूज़ करते हैं वो है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग के लिए हम सिंपल सा चीज़ यूज़ करते हैं, वो है BR। ओके, तो ये टैग का एक चीज़ है कि इसमें आपको वो ये नहीं मिलेगा, क्लोज टैग नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही टैग है, BR टैग। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ तो ये देख सकते हो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है, उसका जो बेसिक चीज़ है ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा चलते हैं एडवांस लेवल में। एडवांस लेवल में हम जानेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ओके, पहले चलते हैं हम एक, आपको पता होगा ना वेबसाइट वगैरह में फॉर्म्स वगैरह होता है, जो फॉर्म आप फिलअप करते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को जो क्रिएट करने का जो प्रोसेस अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहना, तो बाकी इतने को मैं इरेज कर लेता हूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए जो टैग यूज़ होता है या फिर जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है, आप बोल सकते हो, वो है फॉर्म, FORM, फॉर्म, बस। तो इसी के अंदर हमें पूरा फॉर्म का कोड करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म के अंदर एक होता है ना कि जो यूज़र होगा वो इनपुट डालेगा तभी तो वेबसाइट में आएगा, से वही टेक्निक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इनपुट टैग का यूज़ किया जाता है, तभी जो पब्लिक होता है वो वेबसाइट के अंदर इनपुट डाल सकता है, जो फॉर्म होता है उसके अंदर इनपुट डाल सकता है। तो इनपुट के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, एक तो टैग है इनपुट टैग, उसके अंदर भी बहुत से एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है कि वो जो बंदा डाल रहा है वो वाला उसका नाम होगा या फिर पासवर्ड होगा या फिर कोई फ़ोन नंबर होगा या फिर ईमेल आईडी होगा, ये स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे किया जाता है। इनपुट टैग डाल दिया, फिर टाइप स्पेसिफाई करना पड़ता है, एंटर दबाने के बाद ऐसे डायरेक्ट आ जाता है। तो टेक्स्ट एडिटर का बेस्ट खासियत यही है भाई कि ऐसे करने से आपको डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो टेक्स्ट एडिटर, सारे टेक्स्ट एडिटर में ये होता है ऑटो अरेंजिंग एंड ऑटो कैप्चरिंग फीचर्स। ओके, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं इसको सेव करूँगा, तो चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल से एक बॉक्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो भाई बॉक्स क्रिएट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ वैल्यू ही नहीं है ना भाई। बॉक्स क्रिएट किया तो हम करेंगे ही क्या, तो उसके लिए हमें नेम देना पड़ता है। तो नेम यहाँ पे दिया जाएगा, उसके लेफ्ट साइड में मैंने ME कॉलन एक दे देते हैं, बस हो गया। बस यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा एक नेम आ चुका, नेम का कॉलन आ चुका। ठीक है, यहाँ पे नंबर डालिए, लेटर डालिए, आपकी मर्जी जो डालना डालिए। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं फर्स्ट नेम। सेम ट्रिक हमें फॉलो करना है लास्ट नेम बनाना टाइप करने के लिए। last name colon input and specify the type, it's text, sorry
कहाँ है, बस सेव कर ले। चलते हैं अब वेब पेज पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिक्कत हो चुकी है। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आप समझ जाओगे। ये देखो ऐसे टाइप का आ चुका है, राइट। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, हमें ब्रेक टैग यूज़ करना है लास्ट में, मतलब यहाँ पे एक BR टैग यूज़ करना है। BR ब्रेक टैग यूज़ करने से ये ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ आ गया। तो हम एक और ब्रेक टैग यूज़ करते हैं ताकि और थोड़ा गैप बन जाए, थोड़ा अच्छा दिखेगा, मज़ा आएगा थोड़ा, ठीक है। तो ये देख सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम, अंदर जो यहाँ पे नीचे गैप है थोड़ा अच्छा आ रहा है, ठीक है। अभी बात करते हैं फ़ोन नंबर डालना है। कोई बंदा फ़ोन करेगा इसलिए फ़ोन नंबर डालना है। तो पहले लिख देते हैं फ़ोन, ओके, फिर कॉलन दे देते हैं, उसके बाद इनपुट। और टाइप में हमें क्या करना होगा, तो टाइप में भाई ये नंबर है, ठीक है, तो हमें नंबर ही डालना होगा, नंबर स्पेसिफाई करना होगा। नंबर आ चुका है ऑलरेडी, ओके। तो अभी हाँ क्लोज करना है इसे। हो गया फ़ोन नंबर। यहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ कर देता हूँ वरना साइड बाय साइड आ जाएगा। फ़ोन नंबर हो गया, सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप यहाँ पे लेटर टाइप करते हो, मैं टाइप कर रहा हूँ फिर भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर नंबर टाइप करते हो तो पता ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेटर बिल्कुल आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये उसका है नंबर वाला, ठीक है। अब बात करते हैं पासवर्ड का, ठीक है। तो पासवर्ड में हमें वही स्पेसिफाई करना है, पासवर्ड इनपुट, उसके बाद टाइप। तो यहाँ पे टाइप में हमें वही स्पेसिफाई करना है पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। अभी आप देखना यहाँ पे, अगर मैं सॉरी पे गलत हो गया, BR टैग यहाँ पे यूज़ करना है। तो हर जगह पे BR टैग अगर न्यू यूज़ करता है तो वो अजीब तरीके से आ जाता है। ब्रेक टैग अगर नहीं यूज़ करोगे तो अच्छा दिखेगा नहीं, मतलब बुरा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट में दिख रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लेटर नंबर जो डाल सकते हो, लास्ट नेम में भी लेटर नंबर जो डाल सकते हो। फ़ोन नंबर में हमने नंबर स्पेसिफाई किया है तो सिर्फ नंबर डाल सकते हो। पासवर्ड में भाई डॉट डॉट आएगा, जो भी डालना है बस डॉट डॉट आएगा, क्योंकि पासवर्ड हम स्पेसिफाई किया। तो यहाँ पे हाँ बस इतना ही चीज़ है, पासवर्ड वगैरह आ जाएगा। लेट मी रिफ्रेश इट। अभी हम एक और चीज़ है, तो आपको पता होगा ना, हम जो फॉर्म वगैरह भरते हैं वहाँ पे एक चीज़ होती है, हमें कुछ में से मतलब कुछ ऑप्शंस होता है, राइट। तो वहाँ पे जेंडर होगा, जेंडर में मेल फीमेल दोनों तो नहीं कर सकते ना, एक ही करना पड़ेगा। सो लाइक दैट वहाँ पे ऑप्शन होता है, तो आप अपने हिसाब से कोई एक ऑप्शन चूज़ करोगे, सिंपल सा चीज़ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो रेडियो बटन है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। इनपुट टाइप, हाँ ओह सॉरी मैंने गलत कर दिया। तो इनपुट टाइप, यहाँ पे रेडियो बटन देना, रेडियो। पर नेम स्पेसिफाई करना है कि किसके बारे में देना है आपको, जेंडर स्मॉल है, बस इतना सारी चीज़ है। बस यहाँ पे लिख देना है मेल, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इनपुट दिया, टाइप में हमने रेडियो बटन दिया, जो ऑप्शन होता है। नेम स्पेसिफाई कर लिया कि भाई ये जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो चलते हैं, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक आ चुका है मेल लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से मेल फीमेल जो आप हो आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ब्रेक टैग लगा, ठीक है। सेम चीज़ मैं वैसे 2-3 बार कर देता हूँ ताकि टाइम बचे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फीमेल अदर्स, ठीक है। सेव कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हो 3 बटन्स आ चुके हैं, आप अपनी मर्जी से जो भी चाहो दे सकते हो। यहाँ पे दे दिया जॉन, लास्ट नेम दे दिया डेविस, फ़ोन नंबर कुछ दे दो इधर उधर का जो मन करे, पासवर्ड रैंडमली कुछ, और यहाँ पे अपने हिसाब से मेल फीमेल चूज़ कर लो। बस उसके बाद
इतना हो गया तो भाई इतना से तो काम नहीं बनेगा ना, उसके बाद हमें सबमिट करना पड़ता है। तो सबमिट के लिए जो बटन यूज होता है वो है सबमिट बटन, यानी कि जो सबमिट बनाने के लिए जो बटन है ना वो बटन, वही बटन टैग यूज होता है, सबमिट बटन। हाँ बटन। सॉरी हाँ बटन क्या लिख रहा था यहाँ पे तो यहाँ पे बटन टैग। चलो यार हम फास्ट से याद करता हूँ, समझ नहीं पाओगे आप। तो बटन, उसके बाद टाइप दे देते हैं, टाइप सबमिट होगा क्योंकि हमें सबमिट करना है ना, तो हमें सबमिट देना है टाइप। उसके बाद वैल्यू भी हमें सबमिट ही देना है, वैल्यू सबमिट। उसके बाद हमें इसे क्लोज करना होगा, यहाँ पे एक सिंपल सा लिख देना है कैपिटल में सबमिट, बस खत्म, बात एकदम से हजम होगी बस। अभी एक मिनट, यहाँ पे हमें फिर से ब्रेक टैग BR टैग लगाना पड़ेगा ताकि गैप आ जाए, वरना बहुत ऑड लगेगा। तो यू कैन सी दैट नाउ कि अभी जॉन डेविस वगैरह उसका फ़ोन नंबर पासवर्ड हो चुका है, जेंडर भी जीत चुका है। अब भाई सबमिट करने की बारी है, सबमिट के ऊपर क्लिक, तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, सेव नहीं करना है, भागो यहाँ से, बस सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, बस सबमिट हो गया, काम खत्म। ठीक है, तो ये था एक सिंपल सा फॉर्म बनाने का तरीका जो HTML में वेब पेजेस में आपको मिल जाता है फॉर्म, उसका तरीका। ठीक है, अब बात करते हैं आपको वहीं पे ही कोई वेबसाइट वगैरह में आप अभी सब कुछ तो ऑनलाइन ही है कोविड की वजह से, तो वेबसाइट में आपको मिल जाता है जो मार्कशीट वगैरह, उसका जो टेबल फॉर्म होता है। ठीक है, जो मार्कशीट वगैरह होता है या फिर जो भी, छोड़ो यार वो उतना नहीं सोचना है, नॉर्मल सी चीज़ मैं बता देता हूँ, जो टेबल्स होते हैं। ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे, जो टेबल्स हम यूज़ करते हैं वो टेबल्स बनाएंगे। तो उसके लिए करना क्या होगा, उसके लिए जो टैग यूज़ होता है वही भाई टेबल टैग ही है। ठीक है, तो नॉर्मल से टेबल बनाएंगे मार्कशीट का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक छोटा सा हेडिंग दे देता हूँ कि मार्कशीट H3 से, मार्कशीट हो गया। टेबल टैग दे दिया। अब हमें जो भी कोड करना है इसे टेबल टैग के अंदर ही करना है। इसके भी बहुत से एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं। एक है TR यानी कि टेबल रो, दूसरा है TH यानी टेबल हेडिंग, तीसरा है TD यानी टेबल डाटा। ओके, तो पहले हमें क्या करना है, एक रो बना के हेडिंग देना है, तो हम यूज़ करेंगे TR। तो ये हमने रो क्रिएट कर लिया, रो क्रिएट कर लिया। अभी हमें हेडिंग देना है TH, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंग्लिश, सेम हियर TH मैप्स, TH बैकग्राउंड को कोई साउंड आ रहा होगा तो भाई अवॉइड करना, मार्क पर नाम से बैकग्राउंड का साउंड आ रहा होगा। यहाँ पे TH हिंदी बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, तो चलते हैं लाइव प्रीव्यू में। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक मार्कशीट जो आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ साइंस हिंदी ऐसे आ रहा है, पर यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पता नहीं मैथ साइंस इंग्लिश क्या भाई, कॉमा भी नहीं है, हम तो टेबल बना रहे हैं तो ऐसे क्या आ रहा है। तो उसके लिए हम जो चीज़ देखते हैं इसके थोड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब थोड़ा एडवांस बनाने के लिए, तो वो होता है बॉर्डर। अगर बॉर्डर नहीं होगा तो अच्छा नहीं आएगा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉर्डर लिखते ही अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बॉर्डर आ चुका है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे देता हूँ 4 तो देखो थोड़ा एडवांस है, और मैं देता हूँ 9 तो और भी एडवांस है। ठीक है, तो मुझे वही 4 ही देना है। ठीक है, 4 देकर सेव कर लिया भाई। अब देखो मैथ साइंस हिंदी, तो अभी अच्छा लग रहा है, तभी मतलब क्या मैथ साइंस हिंदी कुछ भी, मतलब जो पार्ट जो चाहे लिख दिया, अभी फिर भी ठीक है। ठीक है,
अभी हमें क्या करना है, इसके अंदर डाटा डालना होगा कि भाई मैं इंग्लिश में कितना मार्क्स है, मैथ में कितना मार्क्स है, साइंस में कितना मार्क्स है, हिंदी में कितना मार्क्स है। तो टेबल डाटा के लिए हम यूज़ करते हैं TD, टेबल डाटा, ठीक है। तो हमें एक और क्या करना पड़ेगा, टेबल रो एक और क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ये वाला जो, हाँ ये वाला मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टेबल रो हमने क्रिएट किया, पहले जो ये TR हमने क्रिएट किया, ये जो TR है इसके अंदर हमने हेडिंग्स डाला, तो ये एक ही लाइन में चलेगा। अगर हम इसके अंदर डालते गए तो एक ही लाइन में से चलते जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इसके नीचे मतलब एंट्रीज लाना है, जो मार्क्स है इसके नीचे लाना है, तो हमें एक और TR क्रिएट करना पड़ेगा। TR, तो इसके अंदर हमें डाटा एंटर करना है, तो उसके लिए TD टेबल डाटा। तो भाई मैथ इंग्लिश में मार्क्स है बच्चे का 55, एग्जाम्पल है भाई, माइंड मत करना। मैथ्स में है 67, टाइप नहीं करता, कॉपी पेस्ट कर लेता, पर यहाँ पे टाइप करने से एक प्रॉफिट है कि आपका जो डिटेल पूरा आ जाता है ना, ये वाला ऑटो अरेंजिंग, ऑटो कैप्चरिंग जो फीचर्स है, इसलिए मैं टाइप कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता अगर मैं नोटपैड पे यूज़ कर रहा होता। ठीक है, इतना काफ़ी है, बस सेव कर लेते हो। एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे TR है, तो यहाँ पे टेबल हेडिंग में आप देख सकते हो इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी, और टेबल डाटा में इंग्लिश 55, मैथ 67, साइंस 78, हिंदी 66। लेट मी रिफ्रेश इट टू क्लियर एवरीथिंग। बस तो ये आपको क्लियर हो गया, नॉर्मल सी चीज़ है। तो ऐसे करके एक थोड़ा और मार्क्स ऐड कर देते हैं, एक और TR क्रिएट करना है। यहाँ पे TD 78, ये क्या हो गया? सेट कर लिया बस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश का जो है ये वाला टेबल, मैथ का, साइंस का, तो ये हो गया टेबल को बनाने का फंडा। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल दे दिया हमने, फिर बॉर्डर दे दिया ताकि यहाँ पे लाइन आ जाए। अगर मैं बॉर्डर को रिमूव कर दूँ तो यहाँ पे लाइन नहीं दिखेगा, जो मतलब बहुत ऑड लगेगा आपको। हम देख सकते हो टेबल फॉर्म में ही है लेकिन टेबल नहीं है, तो बॉर्डर्स नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें बॉर्डर देना अच्छा लगता है। हो गया, तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा फंडा है टेबल क्रिएट करने का। ठीक है, अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है, इस सबका जो मेन चीज़ है वो है CSS, जो इसको और भी एडवांस बनाता है, इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाता है CSS। तो CSS एक्चुअली होता क्या है? तो CSS का फुल फॉर्म है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल शीट जो भी है, एक मिनट में इसको क्लियर करके डिटेल में बता देता हूँ। तो CSS हम यूज़ क्यों करते हैं एक्चुअली में? CSS हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम जो भी हम वेबसाइट बना रहे हैं, अभी मैंने यहाँ पे जो टाइप किया था, ठीक है, वो आपको वेब पेज नॉर्मल भी शो हो रहा था नॉर्मली। तो अगर मैं इसमें थोड़ा डिज़ाइन लाना चाहता हूँ, थोड़ा एडवांस बनाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल को, फ़ॉन्ट कलर को चेंज करना चाहता हूँ, तो सब कुछ CSS के थ्रू होता है। तो CSS का तीन तरह के हैं। ठीक है, तो पहला है इनलाइन CSS, दूसरा है इंटरनल CSS, तीसरा है एक्सटर्नल CSS। ओके, तो ये हो गया CSS के बारे में। तो इनलाइन, तो पहला है इनलाइन, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है एक्सटर्नल। इनलाइन एक्चुअली होता क्या है? इनलाइन का मतलब हम लाइन के अंदर कोई अगर करना चाहते हैं, लाइन के अंदर कोई कोड मतलब कोई स्टाइल देना चाहते हैं बस एक ही लाइन को,
ठीक है। HTML के एक ही लाइन को हम कुछ स्टाइल देना चाहते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं, वहाँ पे कोई बॉर्डर देना चाहते हैं, कुछ स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो वो हो गया इनलाइन CSS, ठीक है। तो इनलाइन CSS के बारे में थोड़ा अभी प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं, फिर बाद में इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सा जनरल, जैसे मैंने बताया था, ये सिंपल सा ही क्रिएशन के लिए मतलब सिंपल सा फॉर्मेट है जो सारे में हमें यूज़ करना है, जितना भी वेबसाइट को क्रिएट करना है ये सिंपल सा फॉर्मेट यूज़ करना है। लेकिन यहाँ पे मैंने माई वेब पेज लिखा है, वहाँ पे आप अपना जो वेबसाइट का हेडिंग है टॉपिक दे सकते हो, चाहे वो आपका पर्सनल वेब पेज हो या फिर रेस्टोरेंट का हो, ई कॉमर्स साइट हो, आपकी मर्जी, जो आपकी मर्जी वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे H3 ही ले रहा हूँ हेडिंग के लिए, हेडिंग ही लिख देता हूँ, ठीक है, लिख दिया। अभी सिंपल सा एक पारा क्रिएट करते हैं। तो पारा के लिए चलते हैं यहाँ पे कोई पारा वगैरह कुछ सिलेक्ट करके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पी टैग दे देता हूँ पैराग्राफ के लिए। तो ये हो गया हम लोग का कॉपी पेस्ट। तो सिंपल सा मैंने टैग मतलब ये जो लाइन है वगैरह जो भी मैंने लिया, आपको भी दिखाया कि मैंने यहाँ से राइट ऑनलाइन से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है, ताकि टाइम बच जाए थोड़ा। तो ये हम लोग का सिंपल से पैराग्राफ क्रिएट हो गया। तो हमें क्या करना है, एक इनलाइन CSS ऐड करना है, ठीक है। मैं अगर चाहूँ तो हेडिंग के जो कलर्स है वो मैं चेंज कर देता हूँ। तो इनलाइन CSS ऐड करके, इनलाइन CSS के लिए हमें क्या करना होगा, यही जो टैग है, ये जो टैग है H3, इसी के अंदर ही हमें छोटा सा कमांड देना। चलिए मैं दिखाता हूँ। स्टाइल, तो यहाँ पे कलर, कलर में हमें कोई भी एक दे देते हैं, रेड दे देते हैं। वैसे कलर का आपका कोड भी बहुत सारे मिल जाएगा, ठीक है। चलो, एज यू कैन सी दैट कि अगर चला गया, तो यहाँ पे जो हेडिंग है, हेडिंग का कलर रेड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे और भी कोड्स होते हैं, बहुत सारे कोड्स वगैरह होते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। वैसे भी अगर आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करें तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लिस्ट मिल जाएंगे कोड्स के। वैसे भी आप नॉर्मली कोई भी रंग का नाम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं ब्लू करूँगा तो ब्लू हो जाएगा। देखो हेडिंग ब्लू हो गया। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड करता हूँ, ऑन कर देता हूँ, ठीक है, ऑन पे सेव कर दिया। तो अभी मैं यहाँ पे देखो नॉन कर दिया, इसका मतलब कलर हमने जो स्टाइल में जो चूज़ किया था कलर, वो वाला अप्लाई नहीं होगा। इसका डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक कलर, वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको अभी इरेज कर देते हैं। सेम चीज़ हमें पैराग्राफ में भी ये, अब मैं चाहूँगा कि पैराग्राफ में मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टाइल, कलर ही लिख देते हैं, कलर आ गया। कलर आने के बाद रॉयल ब्लू मेरा फेवरेट कलर है। तो अब देख सकते हो नॉर्मली जैसा टेक्स्ट था अभी चेंज हो गया उसका कलर रॉयल ब्लू को, ठीक है। तो अभी एक और कलर चेंज करते हैं, रेड इज ऑल्सो माई फेवरेट कलर। तो यहाँ पे रेड हो गया। मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे सिंपल सा एक और यहाँ पे जो हमने जो भी था उसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। सेम ही पैराग्राफ को मैंने पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अभी पता नहीं चलेगा कि कौन सा पैराग्राफ है, क्योंकि हमने इसको रेड कलर से सेपरेट किया है, लेकिन इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक कलर है वही रहेगा, लेकिन ये वाला रेड कलर होगा, इसलिए दिक्कत नहीं होने वाला है। आप चेक कर सकते हो अभी कि ये जो पैराग्राफ है ये रेड कलर का है, ये ब्लैक है, ठीक है। तो हम ऐसे इनलाइन सीएसएस एक्चुअली मतलब यही होता है कि
लाइन के अंदर ही हमें कोई भी एक लाइन को हम कलर कर सकते हैं। इवन आई कैन ऐड दिस हियर ऑल्सो। कुछ एरर है, नहीं, ये वाला तो टाइटल है, यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी। ये वाला टाइटल ही यहाँ पे नहीं होगा, हमें यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे हम जहाँ भी चाहें हम इनलाइन सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। STYLE यहाँ पे मैं चाहूँ तो बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर भी मैं दे सकता हूँ। बैकग्राउंड कलर चूज करके यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक्वा। एक्वा क्या होगा, छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पीछे का जो बैकग्राउंड पूरा कलर है ये पूरा का पूरा चेंज हो गया। तो इस तरह से हम इनलाइन सीएसएस को ऐड करके कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी चीज़ को हम मतलब क्या डिजाइनिंग वाला बना सकते हैं। एंड इवन कि मैं अगर यूज़ करूँ सबमिट बटन, मैंने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे एक सबमिट बटन है। अगर मैं इसको डिजाइन करना चाहूँगा, ठीक है, स्टाइल बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल्स, ठीक है, कम हो गया, छोटा हो गया 80%। तो यहाँ पे देख सकते हो बॉर्डर का थोड़ा साइज इंक्रीज हुआ है। अब इसको बॉर्डर थोड़ा और बड़ा करते हैं, 100% सेव। अब ज़्यादा कितना बड़ा कर दूँगा, लगता नहीं 200% कितना बड़ा होगा, नहीं हो रहा। उसका जो डिफ़ॉल्ट है 100% ही है, उससे ज़्यादा नहीं होगा बॉर्डर बड़ा, ठीक है। ये तो बॉर्डर आ गया, बॉर्डर नहीं करना है, हमें कलर चेंज करना है इसका। कलर यहाँ पे इसको रख देते हैं ऑरेंज, ठीक है, सेव कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो इसका कलर ऑरेंज हो गया, राइट। तो ये था सिंपल सा एग्जांपल कि कैसे हम इनलाइन सीएसएस को ऐड करके कोई भी एक टेक्स्ट हो गया, कोई भी एक बटन या फिर कोई भी चीज़ है, हम उसको इनलाइन सीएसएस की मदद से थोड़ा बहुत स्टाइल वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद एक और चीज़ बात करते हैं। तो दूसरा जो आता है वो है इंटरनल सीएसएस। एक और पारा इसलिए ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको आगे बता सकूँ, ठीक है। अभी जो है ये वाला इंटरनल सीएसएस, तो इंटरनल सीएसएस एक्चुअली होता क्या है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अरे आना किधर मिलते, तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने एक एक पारा को मैंने स्टाइल दिया, मैंने डिज़ाइन दिया। तो एज यू कैन सी दैट कि यहाँ पे अगर मैं चाहूँ, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, हमारे पास 3 पैराग्राफ्स हैं। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे सारे पैराग्राफ्स में एक ही तरह के नंबर, एक ही तरह के मतलब एक ही तरह के कलर्स चाहिए, एक ही तरह के स्टाइल्स चाहिए, तो मुझे एक एक में ऐड करना पड़ेगा अगर मैं इनलाइन को यूज़ करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंटरनल सीएसएस को ऐड करूँगा तो फिर मुझे एक एक लाइन में ऐड, मतलब एक एक लाइन में उसको ऐड करना नहीं पड़ेगा। कैसे करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। जो भी स्टाइल्स वगैरह होता है या फिर जो लिंक हमें यहाँ पे कंबाइन करना पड़ता है, सब कुछ हेड टैग के अंदर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम जो CSS लिंक करते हैं या फिर कोई लिंक जो बूटस्ट्रैप का जो लिंक होता है उसको अगर हम लिंक करते हैं, सब कुछ हेड टैग के अंदर होता है। जो इंटरनल CSS है वो भी हेड टैग के अंदर ही होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल का दे दिया है, तो क्या है, तो हमें जो भी करना है इसे स्टाइल टैग के अंदर ही सारा डिजाइन्स वगैरह जो भी हमें करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे P देता हूँ, उसके बाद ब्रैक
चलो ब्रैकेट्स दे दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर नहीं, सिर्फ नहीं तो नॉर्मल हम कलर लिख देते हैं, कलर। यहाँ पे मैं रेड कर दूंगा, आई मीन सॉरी रेड। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर ब्लू। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टाइल टैग दिया। स्टाइल टैग के अंदर हमने ये वाला एट्रीब्यूट हमने फिलअप किया है कि यहाँ पे जो पी टैग का जो भी जितना भी लाइन होगा वो सबका जो भी टेक्स्ट होगा उसका कलर रेड हो जाएगा और बैकग्राउंड का जो कलर होगा वो ब्लू होगा। मतलब ये तीनों अभी रेड कलर के टेक्स्ट में बन जाएंगे और ब्लू कलर का बैकग्राउंड होगा। दिक्कत क्या आ रहा है भाई? हाँ सॉरी, मैंने डॉट दे दिया था, उसकी वजह से मिस्टेक हो गया था। यह अजीब लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो लेटर्स है यहाँ पे सबका रेड कलर है और बैकग्राउंड में ब्लू कलर है। थोड़ा लाइट ब्लू दे देते हैं यार, ये ब्लू तो बहुत खतरनाक लग रहा है, रॉयल ब्लू लाइट होगा। फिर भी चलेगा। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही हुआ है, पूरा पेज का नहीं हुआ है, सिर्फ इतना ही हुआ है जो पैराग्राफ हमने दिया था या फिर जो हेडिंग को छोड़ के जो दिया था। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे सिंपल हेडिंग का भी मैं बना सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जाकर बनाना नहीं पड़ेगा। यहीं पे H3 दे देता हूँ, एक ब्रैकेट दे दिया। ब्रैकेट देने के बाद हमें यहाँ पे लिखना होगा बॉर्डर 10 पिक्सल्स सेट करके देखते हैं। यहाँ पे बॉर्डर छोड़ो, क्या छोड़ो, तो कलर दे देते हैं। कलर यहाँ पे कौन सा देंगे? ये वाला सही है। कलर दे दिया। टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं। ये हेडिंग तो हमेशा सेंटर में ही होता है ना। सो हियर वी गो। आप देख सकते हो अभी हमने दिया कि बॉर्डर छोड़ो, बॉर्डर का तो कुछ पता नहीं, बॉर्डर ठीक से काम नहीं किया। तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर हमने दिया था ऑरेंज रेड, तो वही आ चुका है। और हमने उसका टेक्स्ट को अलाइन किया था सेंटर में, तो यहाँ पे जो था वो सेंटर चला गया। अलाइन आप राइट भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सिंपल सा एग्जांपल कि हम इंटरनल CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा हमें स्टाइल शीट बनाना, स्टाइल टैग देना, उसके अंदर सारे एट्रीब्यूट्स देने हैं। सिर्फ आपको जो भी आप देना चाहते हो, मतलब H3 मैंने H3 दिया, P टैग का तो P टैग ही दिया। फिर आपको ब्रैकेट्स देना है, कर्ली ब्रेसेस देना है, उसके बाद। ठीक है, अब जो बात करते हैं तो नेक्स्ट आता है हम लोग का स्टाइल शीट जो है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS यानी कि जो हम देते हैं, एक हो गया HTML का फोल्डर, HTML का फाइल, दूसरा हो गया CSS का फाइल। तो ये दोनों को हमें लिंक करना पड़ता है एक साथ। ठीक है, और HTML के फाइल में हमने कुछ लिखा, CSS के फाइल में हमने कुछ लिखा, तो दोनों का लिंक होने से हम क्या कर सकते हैं ना, एक ही साथ हम पूरा जो HTML का पूरा फाइल है उसको हम डिज़ाइन दे सकते हैं, कुछ स्पेशल इफेक्ट्स दे सकते हैं, थोड़ा एडवांस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक्सटर्नल CSS का काम। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं कि एक्सटर्नल CSS के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाइल शीट हटा देता हूँ। या ये इतना हमने किया था, तो यहाँ पे मुझे एक Ctrl+N प्रेस करके न्यू टैब क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको Ctrl+S करना पड़ेगा ताकि उसी फोल्डर में ये सेव हो।
और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो HTML का फाइल जिस फोल्डर में होगा उसी फोल्डर में आपको सेव करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल उसका नाम जो देता हूँ आपको वही नाम देना है, style.css। तो ये आपको देना ज़रूरी है, .css, style.css। ठीक है, सेव कर दूँगा, सेव हो गया CSS के नाम से। तो चलो अभी कोड करते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बॉडी टैग को लूँगा, ठीक है। बॉडी टैग को यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉडी बी। बैकग्राउंड इमेज तो भाई नहीं है, बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं, एक्वा डाल देते हैं, लाइट कलर होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कलर इतना हो गया बस, बैकग्राउंड का यही ठीक है। चलते हैं अभी पैराग्राफ में। पैराग्राफ का जो कलर था, जो हमने कलर दिया था वही कलर देते हैं। और कलर में देना है रेड। उसके बाद ये बंद, उसके बाद टेक्स्ट पैडिंग। और इन सब के बारे में जानते नहीं हो तो जान जाओगे धीरे धीरे, जो मैं डालूंगा आप समझ जाओगे। तो सिंपल सा पैडिंग होता है, पैडिंग 0 पिक्सल। यहाँ पे हुई H3 कलर, ऑरेंज रेड जो था, बस इतना सा एक चीज़ है। अभी मैं इसको सेव करता हूँ। तो चलते हैं HTML के फोल्डर में और देखते हैं कि क्या हुआ है। इससे गलत हो गया, 1 मिनट। मैं डॉट कुछ जगह में डॉट यूज होता है, ठीक है। नहीं, दिक्कत है। अच्छा जी, हमने स्टाइल शीट को HTML के साथ लिंक नहीं किया है, यही गलती मैंने कर लिया। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, स्टार्टिंग में मैंने भी उसे किया था। तो हमें यहाँ पे लिंक करना पड़ता है स्टाइल शीट को HTML के साथ। उसके लिए हमें हेड टैग के अंदर जाना होगा, वहाँ पे हम लिखना होगा लिंक हमने लिख दिया। उसके बाद रिलेशन देना है कि रिलेशन क्या है। रिलेशन स्टाइल है, स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट है। उसके बाद लिखना है href, सॉरी इसके बाहर href यानी कि वो फोल्डर या वो फाइल स्पेसिफाई करना चाहता है कि कौन से फाइल में आपने स्टाइल शीट बनाया हुआ है। इसलिए मैंने बोला था कि एक ही फोल्डर में रखना है, ताकि आपको पाथ नहीं देना पड़े, डायरेक्ट फाइल का नाम दे दो तो हो जाए। लेकिन अगर आप एक फोल्डर के अंदर स्टाइल मतलब CSS और HTML को नहीं रखते हो, तो जब लिंक देते टाइम CSS का जो पाथ होगा, पाथ फोल्डर होगा, वो आपको पूरा देना पड़ेगा, जो स्लैश के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, वो आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये बंद, सेव। चलते हैं अब, बस जैसे मैंने बोला था, ये ऑरेंज रेड है, CSS में चलते हैं, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग दिया था, बॉडी का कलर दिया था हमने एक्वा, बैकग्राउंड का कलर, तो यहाँ पे एक्वा कलर हो चुका है। पैराग्राफ का कलर दिया था हमने रेड, यहाँ पे रेड हो चुकी है। पैडिंग का अगर नहीं जानते तो छोड़ दो, हम बाद में आप जान जाओगे जब मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो कलर हमने H3 का कलर दिया था ऑरेंज, ठीक है, रेड ऑरेंज, तो वो आ चुका है। अब एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो देखो यार, मैं वेबसाइट आपको क्रिएट करके दूंगा, आपके लिए फ्री का सोर्स कोड प्रोवाइड करूंगा, तो ये सब कुछ इजीली मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मैंने एक सिंपल सा वेबसाइट अपना क्रिएट किया है, जो पब्लिश होने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे सोर्स कोड प्रोवाइड करना है आपको, वो भी फ्री का, ठीक है। ट्यूटोरियल वीडियो वहाँ पे प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो आपको जो मतलब वेबसाइट जब आएगा वहीं से आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। जो भी मैं जो भी मैं बताऊंगा, जिस वेबसाइट को बनाने के बारे में बताऊंगा, वहाँ से आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। या फिर मैं गूगल ड्राइव का जब तक नहीं बना था तो गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। और वेबसाइट के थ्रू आप और भी बहुत सारी चीज़ें के बारे में जान सकोगे, ठीक है। तो बस इतना ही चीज़ है। तो
आपको सिर्फ क्या करना है भाई, थोड़ा सपोर्ट करना है आप लोगों को, थोड़ा ही बहुत सपोर्ट करना है, सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ बस करना है और कुछ नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बाकी हेल्प तो मैं आपका कर दूंगा, मैं आपको सोर्स कोड प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ ट्यूटोरियल भी मैं ही सिखाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर डाउट है भाई तो इंस्टाग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा। व्हाट्सएप का लिंक भी मुझे आप व्हाट्सएप पे आके भी मुझे पूछ सकते हो, इवन कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, कुछ भी सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड वो भी मैं प्रोवाइड करूँगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको थोड़ा सपोर्ट देना होगा, जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ें हैं। तो 3 चीज़ों को करने के लिए बस थोड़ा थोड़ा सेकंड का ज़रूरत होती है भाई, फटाफट करवा दो, ठीक है। तो ये था सिंपल सी बेसिक चीज़ें HTML और CSS के बारे में, ठीक है। तो मेन मुद्दा तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो भी सीखा है, ठीक है, जो HTML है, HTML के साथ साथ CSS कैसे लिंक किया जाता है, CSS में कैसे डिजाइन्स मतलब दिया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सब कुछ आप जाके जो भी बिगनर्स हो आप जाके ट्राई करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप बोलोगे यार याद नहीं रहेगा, इतना टैग्स इतना एट्रीब्यूट्स हैं, सब कुछ आपको याद आ जाएंगे। अगर आप टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो तो वहाँ पे तो आपको और भी ईजी होगा, क्योंकि वो ऑटो अरेंजिंग और ऑटो कैप्चरिंग कर लेता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।